यहाँ के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ बीजेपी लीडर और साबिक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्टर्स के जो मसाइल थे, जिस तरह से एयरपोर्ट पर उन पर पाबंदी आयद की गई थी कि 17 घंटे वो एयरपोर्ट के अंदर नहीं आ सकते, पार्किंग के मसले थे, और दूसरे मसले पर जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से आपकी मुलाकात हुई और क्या यकीन दहानी करवाई और क्या आपने पता लगा है कि काफ़ी बड़ा फ़ैसला कुछ हुआ है कल, तो बताएं उस सिलसिले में क्या हुआ था। ऐसा है जावेद भाई कि एक नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन की एक बहुत बड़ी जीत रही। जी। पिछले कुछ दिनों से मुंबई, ठाना, नवी मुंबई के ऐसे कई जगह पे नो एंट्री का एक जो अवजड़ वाहने हैं, बड़ी जो ट्रक्स है, उनको 17 घंटे की पाबंदी लगाई गई थी। अब 17 घंटे अगर कभी गाड़ी खड़ी रहेगी तो आदमी धंधा क्या करेगा। जी। उनकी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हमने जाके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढाकने जी को मुलाकात की और हमने जाके उनसे बात करी कि इस तरीके का जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो, आप बात कीजिए। और उन्होंने तुरंत बात की और ट्रैफिक कमिश्नर ने और सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। 17 घंटे को 6 घंटे के ऊपर लाया गया, तो एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्टर को राहत मिली। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी, अवजड़ वाहन यानी बड़ी ट्रकों के लिए रोका गया, तो उसमें टेम्पो को भी छोड़ नहीं रहे थे। टेम्पो वालों का, स्थानिक टेम्पो वालों का बहुत बड़ा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। उनको कोई लोकल भाड़ा जब उनको अगर मिल रहा था, उसके लिए भी उनको उस नो एंट्री की वजह से नहीं जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमने ओवरलोड की मांग की। हमने कहा कि ओवरलोड जो मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर बंद होनी चाहिए, कि ओवरलोड जिस गाड़ी का वज़न के ऊपर 30 टन का वज़न ले जा रहे हैं, जिसको 10 टन का पावर है लेके जाने का, जिसको मान्यता दी सरकार ने 10 टन का, 10 टन की गाड़ी 30 टन का माल ले जा रही है। एक गाड़ी का जो वज़न जो है, 3 गाड़ी का वज़न एक गाड़ी पे जा रहा है। उससे गरीब ट्रांसपोर्टर को धंधा नहीं मिल रहा है। जो पैसे वाला अमीर होते जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है। उनके हफ्ते भरने के प्रॉब्लम्स आ गए, उनके बैंकों के हफ्ते सामने चढ़ गए, धंधा उनको नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, और ओवरलोड के वजह से रास्ते में खड्डे हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये प्रमाण ज़्यादा हो गया और बहुत सारी दिक्कतों का सामना गरीब ट्रांसपोर्टरों को करना पड़ रहा है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात हमने वहाँ पे रखी कि टेम्पो वाला सुबह अपने नाके पे खड़ा है तो रात तक वो नाके पे खड़ा है। वो इंतज़ार कर रहा है कि मुझे अभी धंधा मिलेगा, लेकिन उसको धंधा नहीं मिल रहा है। उसकी वजह ये हो गई कि लाइट व्हीकल यानी बस पैसेंजरों के लिए दी गई है। मुंबई औरंगाबाद, मुंबई गोवा, मुंबई पूना, ये जो बसेस मुंबई अहमदाबाद जो जा रही है बसेस, उसके अंदर सामान भर के जा रहा है। जो टेम्पो का सामान बस में जा रहा है, टेम्पो वाला नाके पे खड़ा, उसको धंधा नहीं मिल रहा है। और उसके एक तो ये सबसे बड़ा टेम्पो वाला का नुकसान हो रहा है। दूसरा चीज़, अभी कुछ दिनों पहले एक बस के अंदर सलिया लोखंड भर के जा रहे थे। अब वो लोखंड पतरा फाड़ के बाहर आ गया और पतरा फाड़ के आने के बाद 60 लोगों की मौत हो गई। उसका जिम्मेदार कौन? जो लाइट व्हीकल है, बस जिसके अंदर पैसेंजर सफ़र कर सकते हैं, उसमें माल वाहतुक नहीं हो सकता। इसके ऊपर आरटीओ का ध्यान नहीं है। हमने सारी बातें अविनाश ढाकने जी के पास रखी और उनसे कहा कि ये तुरंत बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर हम इसके ऊपर यंत्रणा अपनी लगाकर कंट्रोल में लाएंगे, नहीं तो मैं देवेंद्र जी और आशीष शेलार जी के माध्यम से हमने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में हम बंद पुकारेंगे। ट्रांसपोर्टर सब रास्ते पे उतरेंगे, बस बंद पुकारेंगे, टेम्पो बंद पुकारेंगे और हैवी व्हीकल जो ट्रक्स पूरे महाराष्ट्र के अंदर बंद पुकारे सिवा हमारे पास कोई दूसरा पर्याय नहीं रहेगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आरटीओ और दूसरे जो यूनिट्स है, जो सरकारी यंत्रणा है, वो ड्राइवरों से करप्शन का काम करती है और ड्राइवरों को जो है इस सिलसिले में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बस का मामला आपने उठाया कि मुसाफिरों की बस में जो है माल भरा जाता है तो कोई पूछताछ नहीं होती, लेकिन वही मामला अगर कोई गरीब की टेम्पो में अगर आ जाए तो उससे पूछताछ होती है। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल कैसा है कि अगर कभी टेम्पो जो दी गई तो टेम्पो का माल टेम्पो में जाना चाहिए। जी। माल वाहतुक के लिए हर एक जो नॉर्म्स दिए उसी की तरीके से होना चाहिए। कहीं टेम्पो दिया तो उसका स्टैंड नहीं दिया, सरकार ने स्टैंड देना चाहिए। मुंबई में पार्किंग दी हुई है,
बीएमसी की प्राइवेट पार्किंग दे दिए, जो टैक्सी खड़ी रहने के लिए दिए हुए वो उनको पार्किंग नहीं है। मुंबई में रहने के लिए पार्किंग खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, टेम्पो खड़ा करने के लिए जगह नहीं है। उसके ऊपर से रोड के ऊपर गाड़ी गई तो उसको चार्ज मारने का ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। ये सारी समस्या के ये सुधारने के बजाय एजेंट आ गए। इस सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा एजेंट आ गए और ये एजेंट बिंदास ओवरलोड काम कर रहे हैं। करप्शन बढ़ता जा रहा है, कोई इसके ऊपर लगाम नहीं है, कोई आरटीओ की लगाम नहीं है, कोई आरटीओ को पूछने वाला नहीं, कोई ट्रैफिक वाले के ऊपर लगाम नहीं है, कोई ट्रैफिक वाले को पूछने वाला नहीं। सिर्फ हफ्ता चल रहा है और हफ्ता देके दादागिरी चल रही है। गरीब ट्रांसपोर्टर जाए कहाँ, भूमिपुत्र जाए कहाँ, ये सबसे बड़ी समस्या आ गई है। अगर इसके ऊपर नई रोकथाम लगाया गया, जैसे विदर्भ में शेतकरी आत्महत्या करे उस तरीके से ट्रक ड्राइवर और टेम्पो ड्राइवर ट्रांसपोर्टर आत्महत्या करेंगे। आरटीओ जो फ़ाइन लगाती है वो काफ़ी बड़े फ़ाइन होते हैं, जैसे कि 10,000 15,000 इस तरह के फ़ाइन होते हैं। तो वो किस तरह से, यानी जो आम ड्राइवर है कोरोना काल के बाद कैसे भर पाएंगे वो फाइन? देखो कैसा है, जो लोग उनको हफ्ता देता है, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर उनके साथ में चल रहे हैं, आज रेट चल रहा है 12,000 से 18,000 का रेट चल रहा है जी। अगर ये तुम देते हो, कभी ग्रीन कार्ड निकलता है, कभी रेड कार्ड निकलता है, कभी ब्लू कार्ड निकलता है, इस तरीके से अलग अलग कार्ड्स आते हैं और वो कार्ड्स के जरिए जो दिखाता है वो कह देंगे रेड कार्ड, तो उसको छोड़ा जाता है। अगर वो ड्राइवर के पास कोई जवाब नहीं, जो एकदम सीधा सीधा माल भर के जा रहा है या कोई ऐसी माल वातुक डबल टिबल वजन नहीं भर रहा है, तो फिर भी उसको भी रोकाया जा रहा है और उसको फाइन मारा जा रहा है। और एक डर रहता है कि ट्रैफिक वाला अगर उनको पनिशमेंट करता है, पकड़ता है तो 200 रुपया फाइन है, आरटीओ पकड़ता है तो 40,000 का फाइन है और गाड़ी सीज की जाती है। तो उनको ना लामरा उन एजेंटों के पास जाना ही पड़ता है और एजेंट इस तरीके से बात करते हैं कि उनको वो हफ्ता देना ही पड़ता है। और ये हफ्ताखोरी इतनी बढ़ रही है कि जिसके ऊपर कोई किसी का लगाम नहीं है। इस सरकार में ज़्यादा करप्शन हो रहा है और ट्रांसपोर्टर का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, ये तो जैसे कि अभी सचिन वाजे का भी मामला सामने आया, आपने देखा कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी में ये पूरा मामला आया सामने कि भाई किस तरह से ऊपर तक हफ्ता जाता था, यानी मंत्री से लेकर अफसरान तक हफ्ता लेते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि आरटीओ भी इसी तरह का काम कर रही है? बिल्कुल, इसके अंदर जब तक के आरटीओ बड़े आला अधिकारी, उसमें सरकार के अधिकारी और मंत्री की जब तक इजाज़त नहीं होगी तब तक इनकी हिम्मत भी नहीं होगी, इनकी हिम्मत भी नहीं हो सकती। ये कैसा दिन दहाड़े हफ्ता वसूली कर रहे हैं, कैसा इनकी गाड़ी। अच्छा, क्यों अगर बोलने के बाद हमने कल नाम दिया कि कुछ ट्रांसपोर्टर के हमने नाम दिए, उस ट्रांसपोर्टर की गाड़ी खुलेआम चल रही है, आज भी चल रही है, तो उनकी गाड़ियों को क्यों नहीं रोका जा रहा है? हमारा सवाल है उनसे कि आज गरीब ट्रांसपोर्टर की हालत ख़राब है, जिसके ऊपर 10 टन हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ओवरलोड चलना ही नहीं चाहिए, ओवरलोड पूरे महाराष्ट्र में बंद होना चाहिए। लग्जरी बस के अंदर किसी की जान नहीं जानी चाहिए। लग्जरी बस में लोग मुसाफिर सफ़र करते हैं, माल वातुक नहीं होनी चाहिए, टेम्पो वाले को धंधा मिलना चाहिए। ये सारी हमारी जो मांगे, ये अगर नहीं हुई तो महाराष्ट्र बंद पुकारने सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। कब तक यानी ये बंद पुकारेंगे? अविनाश ढाकने जी ने हमको कहा कि 15 दिन का हमको टाइम दीजिए। 15 दिन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लाइसेंस पेंडिंग पड़े हुए, अधिकारी कम है, इसलिए हम पहले मुंबई के लाइसेंस देने का पहला प्रयास करेंगे। उसके बाद हम पूरे महाराष्ट्र भर में स्पेशल स्क्वाड लगा के पूरे महाराष्ट्र में इन गाड़ियों को धर दबोचने का काम करेंगे। ये थे हाजी अरफात जी जो बता रहे थे कि अगर उनके मुतालबात और डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो 15 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने अविनाश ढाकने जी को दिया है। अगर इसके बावजूद भी ट्रांसपोर्टर के मसाइल हल नहीं होते हैं और फ़ाइन मारने का सिलसिला और दूसरी जो भ्रष्टाचार का मामला है वो जारी रहता है, तो वो महाराष्ट्र में बंद पुकारेंगे और बंद का ऐलान कर चुके हैं। इसमें बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ सड़कों पर उतरेंगी। अयाद मुकादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।